ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे ये जो व्यावसायिक उच्चारण करने वाले हैं, जो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, ये अब आगे महाराज पृथु के बड़े महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि अगर कई बार उनके राज्य के अंदर में सही प्रकार से वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो महाराज पृथु स्वयं इंद्र की भांति कार्य करेंगे। मतलब हमें पता है कि जनरली साधारण तौर पर अगर बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है तो जो भी हम फसल उगाते हैं वो सब खराब हो जाती है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता है। सूखा होने से अनेकों जानवर भी पीड़ित हो जाते हैं, मनुष्यों की बात तो दूर है, उनको भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो उस समय में सरकार प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा सकती है। समुद्र के अंदर में तो इतना पानी है, लेकिन वो पानी हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। लेकिन भगवान का एक बड़ा सुंदर तरीका है। समुद्र का पानी जो है, सूर्य के द्वारा प्रकृति जो है उस पानी का शोषण करती है, उसे इवेपोरेट करती है, वाष्पीकरण होता है, और बाद में इसके द्वारा बादल बनते हैं, और बादलों के द्वारा जगह जगह पर वर्षा होती है। तो जब अगर बारिश सही प्रकार से नहीं हो पाती है कुछ जगहों पर, तो वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो महाराज पृथु जो है वो इतने शक्तिशाली होंगे कि अगर इंद्र देवता अपना कर्तव्य सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, कई बार इंद्र देवता ऐसा करते हैं कि वो अपना कर्तव्य सही प्रकार से नहीं करते हैं। तो जब इंद्र देवता, और उसका कारण भी होता है, मनुष्य समाज में अगर हम भगवान की तृप्ति के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, तो ये हमने पिछली कथा में इसका श्रवण किया था। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश सही समय पर सही मात्रा में आती है। और यज्ञ का मतलब भी हमने समझा था, यज्ञ कर्म समुद्भवा। अपने कर्म अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, उसे ही यज्ञ बताया जाता है। तो अगर हम सही प्रकार से अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो एक यज्ञ है। और अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, सही मात्रा में सही समय पर वर्षा होगी। ये इंद्र देवता का कर्तव्य होता है, बारिश देना समय पर और सही मात्रा में।
लेकिन कई बार अगर इंद्र जो हैं अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पृथु महाराज स्वयं जो है, अगर इंद्र देवता, क्योंकि उनकी नगरी में तो सब लोग उन्होंने जो है सबको बताया गया है कि वो अपनी प्रजा को भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ में लगाएंगे, तो इंद्र को तो अपना कार्य करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ समय इंद्र जो हैं भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं किसी भी कारण से, तब भी पृथु महाराज जो है इंद्र की भांति अपनी प्रजा के लिए अपने साम्राज्य में सही प्रकार से, सही मात्रा में, सही समय पर वर्षा का, बारिश का जो है वो आयोजन करेंगे, ये बताया गया है। तो ये हमने भगवान कृष्ण की लीला में भी देखा है कि इंद्र जो है कई बार अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जब व्रजवासियों ने वृंदावन के जो वहाँ पर उनकी जो प्रजा थी, वो हर एक साल इंद्र के लिए यज्ञ करती आई थी, जैसी प्रथा थी। तो जब भगवान कृष्ण आए अपनी लीला में, उन्होंने कह दिया व्रजवासियों से कि इंद्र की अलग से उपासना की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पेड़ों की जड़ों में पानी डाल रहे हैं तो अलग से पत्तों में, अलग से शाखाओं में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान जड़ के बराबर हैं, तो अलग से इंद्र की उपासना की ज़रूरत ही नहीं है। तो व्रजवासियों ने भगवान के कहने पर इंद्र का यज्ञ छोड़ दिया। अब इंद्र को जो है क्रोध आ गया, उसका मान भंग हुआ। तो इंद्र ने जो है इनको सजा देने का निश्चय किया कि इन व्रजवासियों को मैं सबक सिखाऊंगा, इन्होंने मेरा यज्ञ रोक दिया है जो इतनी साल से करते आ रहे हैं। तो अपने पथ से भटक गया इंद्र। उसने क्या किया, 7 दिन लगातार घनघोर बारिश की, क्योंकि वो बारिश के वही देवता हैं, अब उनकी मर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, संवर्तक बादलों को बुलाया। और संवर्तक बादल जो है वो आम बारिश नहीं करते हैं, वो जब प्रलय होती है, प्रलयंकारी वर्षा, तो उन्होंने आदेश दे दिया। तो 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके इंद्र को पाठ सिखाया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठाया और सभी ब्रजवासियों को भगवान ने जो है सुरक्षा प्रदान की। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज के बारे में बताया है कि अगर इंद्र देवता अपना कर्म नहीं भी करेंगे, अपना कर्तव्य अगर वो पूर्ण भी नहीं करेंगे, महाराज पृथु इंद्र का कार्य भी स्वयं अपने आप करेंगे। तो ये भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण गुण, उनकी क्या क्रियाएं होंगी, ये वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं महाराज पृथु उनकी जो भी कार्यक्रम होंगे, उनकी जो भी नीतियां होंगी। अभी क्या होता है, हर एक राजा उनकी अलग अलग नीति होती है। जैसे जब चाणक्य पंडित थे तो चाणक्य पंडित ने अपनी चाणक्य नीति प्रदान की थी। इसी प्रकार से जब महात्मा विदुर थे, उन्होंने विदुर नीति प्रदान की थी, अपने राज्य को किस प्रकार से चलाना है, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। तो महाराज पृथु किन राजनीतिक नीतियों का पालन करेंगे कोई नहीं समझ पाएगा, वो अत्यंत गूढ़ रहेंगी। फिर ये भी बताया कि वो क्या उनकी क्रियाएं हैं, वो क्या कार्य करेंगे,
वो भी अत्यंत गोपनीय होंगे। कोई नहीं समझ पाएगा किस प्रकार के उनकी नीतियाँ किस प्रकार की हैं, उनके कार्य किस प्रकार के हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। और ये भी बताया गया है कि उनके अंदर में जो महान गुण है वो भी जिस प्रकार से समुद्र के अंदर में बाहर से तो लगता है कि कोई जीवन नहीं है, लेकिन समुद्र की गहराई में अनेकों प्रकार की जो है आप देख पाएंगे, अनेकों प्रकार की जातियां होती हैं, जीव जंतुओं की अनेकों प्रकार के प्राणी होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे समुद्र बड़ा गाढ़ा होता है, महाराज पृथु के गुणों को समझना बहुत मुश्किल होगा, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके अंदर में अनंत गुण इस प्रकार से होंगे। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से वरुण देवता समुद्र में गहराई में रहते हैं, इसी प्रकार से महाराज पृथु के गुण जो हैं अत्यंत गोपनीय होंगे, गहरे होंगे, कोई उनको नहीं समझ पाएगा। और ये भी कहा है, वो कहते हैं महाराज पृथु उनकी जो ट्रेजरी होगी, उनका जो धन होगा, जो धन संपत्ति उन्होंने जो है बड़ी संभाल करके जो रखी है, वो भी गोपनीय होगी, उसको भी कोई नहीं समझ पाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में भी राजा जो हैं, जो धन संचित करते थे, वो लोगों को पता नहीं पड़ पाता था, क्योंकि चोर उचक्के ऐसे रहते थे, अगर उनको पता चले कि भाई राजा के पास में इतनी धन है, इतनी संपत्ति है, दुश्मनों को पता चल जाए, शत्रुओं को पता चल जाए, तो फिर वो लूटपाट करेंगे। इसलिए देखिए, हम देख सकते हैं भारत में जब विदेश के लोगों को पता चल गया कि भारत में इतनी संपत्ति है, तो गोपनीय नहीं थी, अब लोगों को पता चल गई। इसलिए हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी ने इतनी बार आक्रमण किया भारत के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, सब ने भारत की संपत्ति जो है लूटने का प्रयास किया। तो इसलिए राजा जो है अपनी संपत्ति को अत्यंत गोपनीय रखते थे, लेकिन किस लिए? अपने पॉकेट भरने के लिए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए नहीं, अपने परिवार वालों को बांटने के लिए नहीं, अपनी प्रजा की भलाई के लिए। जब प्रजा को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, उस समय में जो ये धन, जो संचित की हुई जो संपत्ति थी, वो राजा जो है, जैसे बारिश होती है और बारिश जो है बड़ी मात्रा में हम देखते, प्रचुर मात्रा में होती है, इसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में अपनी प्रजा की सेवा में इस अर्जित की हुई संपत्ति का वो प्रयोग करते थे। तो यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल लोग भी हैं, व्यक्तिगत लोग भी, केवल राजा ही नहीं, हमें भी अपनी संपत्ति जो है इसी प्रकार से गोपनीय रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे लोग हैं, उनकी नज़र नहीं तो संपत्ति के ऊपर रहेगी और वो अनेकों प्रकार से आपको जो है प्रॉब्लम देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, वो संपत्ति का प्रयोग जो है अच्छे कार्यों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए हमें जो है करना चाहिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। आगे ये कहते हैं कि महाराज पृथु बिल्कुल अरणी की भांति होंगे। अरणी जो होती है एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। तो पहले हमें पता है कि यज्ञ में जो है मैच बॉक्स का, माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता था, या तो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा
अग्नि जो है उसमें प्रज्वलित होती थी, या फिर जब दो अरणी की लकड़ी आपस में घिसती हैं, उनका घर्षण होता है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है। कैसे लग जाती है? वहाँ पे कोई थोड़ी जाकर के माचिस से आग लगाता है, अपने आप घर्षण से जो है आग लग जाती है। तो कहते हैं इसी प्रकार से महाराज पृथु, जिनका जन्म महाराज वेण के मृत शरीर से हुआ था, वो अग्नि की भांति जो है बाहर निकले थे। जैसे आप घिसेंगे दो लकड़ी को तो अग्नि प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार से उनके शरीर के मंथन के द्वारा महाराज पृथु का जन्म हुआ था। तो वो अग्नि की भांति ही रहेंगे। जिस प्रकार से अग्नि जो है उसके पास जाना बहुत मुश्किल होता है। अग्नि हमारे पास में है लेकिन उसके निकट जाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जा सकता है। अग्नि जो है बहुत भयानक होती है। तो ठीक इसी प्रकार से महाराज पृथु के बारे में बताया है, वो दुश्मनों के लिए अग्नि की भांति रहेंगे। दुश्मनों के लिए, दुश्मन उनके करीब भी होंगे लेकिन फिर भी लगेगा महाराज पृथु बहुत दूर हैं, क्योंकि वो अग्नि की भांति रहेंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण जो है गुण ये उच्चारण करने वाले बता रहे हैं। और आगे जो है वो और बढ़िया सुंदर गुणों का वर्णन करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।